हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, अगर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप लेनी है आपने अगर मास्टर्स में, तो हैट कितना इम्पोर्टेंट है, हैट क्या है, कितने मार्क्स का है, कौन कौन देगा, इसकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी इसकी फ़ीस है, कितनी दफ़ा साल में होता है, और हम क्यों हैट दें, हैट में अच्छे मार्क्स आने से किस तरह से हमें स्कॉलरशिप मिलेगी, हैट किस बॉडी के अंदर आता है। सही है, तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को। अच्छा, तो जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, कॉरिडोर है, यूएस पार्क कॉरिडोर है, इसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, कोरिया की स्कॉलरशिप है, ढेर सारी स्कॉलरशिप है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ की आती हैं। वो डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है पाकिस्तान की एक बॉडी के साथ जो है हायर एजुकेशन कमीशन, HEC। ठीक है, अब मिसाल ले लेते हैं, जैसे भी कॉमनवेल्थ आजकल अभी रिसेंटली क्लोज हुई है 21 अक्टूबर को। तो कॉमनवेल्थ वालों ने हर कंट्री में से एक नॉमिनेटिंग बॉडी सेलेक्ट की है, जैसे नाइजीरिया में से एक है, इसी तरह पाकिस्तान में से HEC है। अब वो HEC के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप हमें बताएं कि ये 26 बच्चे हैं आपने पाकिस्तान से सिलेक्ट किए और इनको हम स्कॉलरशिप देंगे। और HEC के क्राइटेरिया में क्या है, हैट। हैट बेसिकली ह्यूमनिस्टिक एंड आर्ट साइंसेज का एक टेस्ट होता है, HAT। ठीक है, ये कंडक्ट करवाते हैं ETC। ठीक है, ETC के अंडर ये होता है, और हैट इस टेस्ट का नेम है। इसकी 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। हम लोगों ने जो हैट देना होता है वो हम हैट 4 देते हैं, क्योंकि हम मेडिकल साइंसेज वाले हैं। जितने भी नर्सिंग, फार्मा, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे 4 देते हैं। तो इनमें हैट के पहले डिवीजन देख लेते हैं, सब पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे आपने आर्मी वालों के टेस्ट देखे होंगे ना, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो इसी तरह हैट में भी एक पोर्शन होता है एनालिटिकल का। क्योंकि हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं इसलिए सिर्फ नर्सिंग हैट 4 की ही बात करूँगी। बाकी जैसे हम फिज़िक्स है या आर्ट्स है या मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनका प्रोपोर्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। वो अगर आप हैट की वेबसाइट पे जाएंगे ना, HEC हैट सिलेबस करिकुलम, तो वो उसकी ये टाइप्स लिखेंगे तो एक पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, हैट 1, हैट 2, हैट 3, हैट 4। अच्छा, जो हमारा हैट 4 है ना, उसमें ये होता है कि 40% वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल वल वल वर वर इंग्लिश वाली जो होती है, ठीक है, वर्बल रीजनिंग। इसमें हमारे एंटोनिम्स पूछते हैं, सिनोनिम्स पूछते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं, और एनोमलीज होती हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वोकैबलरीज होती हैं। तो 40% जो हमारा पेपर होता है वो इस पर रिलाई करता है, यानी 40 मार्क्स का। टोटल जो हैट का एग्ज़ाम है हैट 4 का, वो 100 मार्क्स का होता है। पीछे पीछे 60 मार्क्स में से 30 मार्क्स होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेसिकली मैथ का पोर्शन होता है कि अगर इतने लोगों ने मिलके इतने घंटे में इतना काम किया तो इतने लोग कितने घंटे में कितना काम करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन आ जाता है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, फैक्टराइजेशन आ जाता है, और इक्वेशंस आ जाती हैं, जैसे आवर क्लॉक की नीडल्स में कितना एंगल है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव। यानी कैलकुलेटर नहीं चाहिए होता, लेकिन येट अगेन थोड़ा मैथ की प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट होती है। और जो थर्ड पोर्शन है वो होता है हमारा एनालिटिकल पोर्शन। ठीक है, एनालिटिकल पोर्शन में वो बेसिकली जैसे आर्मी और जैसे आप लोगों ने टेस्ट देखे होंगे NTS के नॉर्मली, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के, एनालिसिस के, बहुत लंबी लंबे सिनेरियोज होते हैं, उसके बाद ऑप्शंस नहीं होते हैं, वो हमने सेलेक्ट करने होते हैं। सही है, तो ये हमारे पोर्शन हो गए, 100 मार्क्स का हमारा टोटल हैट का पेपर हो गया। इसके बाद अगर हमने पिछले सालों में देखा, अगर कोई स्टूडेंट 70 स्कोर करता है या 70 प्लस स्कोर करता है, जो 75 प्लस बेसिकली या 80s में स्कोर करता है, उनकी स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा हाई चांस पे होती हैं। लेकिन जो 60 तो मिनिमम क्राइटेरिया मोस्टली स्कॉलरशिप का, यानी 60 तो बिल्कुल बेयर मिनिमम है। इसके बाद आप एलिजिबल होते हो, तो आपको 70-80 का टारगेट रखें आप लोग, अगर हमने मास्टर्स में एडमिशन देना है तो। ठीक है, ये हो गया हैट। अच्छा, ये साल में 4 दफ़ा होता है, जनवरी से स्टार्ट हो गया दिसंबर तक। इसकी अगर आपने इसमें ज़रूर जो अभी अगर फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हो, तो अभी जाएं वेबसाइट पे, इसकी देखें करंट में क्या डेट आ रही है, वो डेट बुक करवाएं अगर तो वो ऑप्शन है। इसका ये प्रोसीजर होता है, आप ETC और स्पेस डाल के हैट लिखे तो वो आ जाता है कि फर्स्ट पेज ETC की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको लॉगिन बनाना पड़ता है। जब आप साइन अप करते हो उसके बाद वहाँ पे जाके आपने देखना होता है कि अभी टेस्ट एप्लीकेशन की आ रही है ऑप्शन विंडो, या अभी रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि डेट्स क्लोज हो चुकी हैं। अगर तो डेट्स हैं तो आप बुक करवा लें, अगर डेट्स नहीं है तो आप फिर 3-4 हफ्ते बाद दोबारा देखें, 3 हफ्ते बाद दोबारा देखें, क्योंकि इसकी डेट्स आती हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुलती हैं, उसके बाद ये बंद हो जाती हैं।
फिर इसकी रोल नंबर स्लिप आती है, फिर इसकी टेस्ट डेट डिसाइड करते हैं, फिर ये लोग रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ाम डे होता है, तो इसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। फिर उसके बाद फिर नया हैड स्टार्ट होता है, फिर इस तरह ही साल में 4 दफ़ा होता है। सही, तो अभी वाला जो हैड था ये एक्चुअली 12 अक्टूबर को था, लेकिन चूँकि यहाँ पे क्राइसिस लाहौर में कुछ मसले मसाइल चल रहे थे फ़िलिस्तीन से रिलेटेड, तो उसकी वजह से इन लोगों ने वो पोस्टपोन करके नवंबर में किया, 1 और 2 नवंबर को। तो यानी अभी जो 4th वाला होना है हैड, वो 1 या 2 नवंबर में से होना है, डिवाइड करके सब स्टूडेंट्स का। सही है। अच्छा, फ़ीस कितनी है? अच्छा, फ़ीस हैड की 2000 ही है। जो ऑनलाइन पे करनी होती है वो सिंपल बताते हैं किस तरह से आपने पे करनी है। जब आप सारा हैड का वो फॉर्म्स फिल कर लोगे, अपना डाटा दे दोगे उन लोगों को, फिर वो लोग पूछते हैं कि आपने ये कंज्यूमर नंबर देते हैं, उस पर आपने जाके फ़ी पे करनी होती है, और फ़ी के करने के बाद आपने वो उधर आ जाता है स्टेटस के आपने फ़ी पे हो गई है। सिर्फ 2000 फ़ीस है, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ीस नहीं है। अभी हंगरी की आनी है, रासमस मंडस की आनी है, वो सारी के लिए हैड एलिजिबल होता है। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें, जैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, आप उसमें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, और उन्होंने एक कोटा भी रखा हुआ है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप डायरेक्ट HEC से रब्ता करेगी कि आप अपने बच्चे दो, तो उस हिसाब से आप हैड के थ्रू भी जा सकते हो और आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि स्ट्रिक्टली HEC के थ्रू लिंक करती हैं, और उसमें आप डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, तो ये हमने देखना होगा स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। सही है। इसके अलावा हैड से रिलेटेड, हाँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह नहीं है कि मैं बुक कराऊँ और 10 दिन के अंदर मैं दे दूँ। काफ़ी सारी सिलेबस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एनालिटिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है, स्पीड का बहुत प्रॉब्लम होता है, टाइमिंग का, तो वो आप लोगों ने देखनी है। तो इस तरह से हमने ये हैड के लिए करना है। और इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर आई ट्राई कि आई आंसर देम एज वेल। और सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। आपने अगर स्कॉलरशिप में मास्टर्स में नर्सिंग में अप्लाई करना है तो आप ज़रूर कोशिश करें इस साल में जो भी आपको डेट्स मिलती हैं हैड की, वो आप बुक ज़रूर कराएं। 2000 फ़ीस है, और आप अटेम्प्ट करें और उसमें अपना देखें कितने मार्क्स आते हैं, और उस मार्क्स की बेस पे फिर आपने, और हाँ, इसमें जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती है हमने दोनों पोर्टल पे अप्लाई करनी होती है। HEC के पोर्टल पे भी अप्लाई करनी है, और जो उनकी जैसे CSE था तो UK की एक अपना पोर्टल था CSE का, तो उसमें भी आपने अप्लाई करना है। इस तरह चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, तो आपने HEC के पोर्टल पे भी अप्लाई करनी है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के भी पोर्टल पे अप्लाई करनी है। तो ये तरीका था सारा। सो या दिस इज़ इट फॉर टुडे। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। आई विल ट्राई कि मैं लिंक्स लगा दूँ यहाँ पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, तो जिसने देखना है वो ईज़िली वहाँ से एक्सेस कर ले। एक ETC की वेबसाइट है जहाँ से आपने हैड बुक करवाना है, और उसमें बेसिकली साइन अप करके आपने वो सारा कुछ करना है। सही, चलें, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।